नई ताजी कोई खबर, कुछ बात, कुछ प्रश्न? बोलिए। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जैसे गुरु हमारे जीवन में आता है, जैसे बार बार आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हम भूल जाते हैं तो फिर आप याद दिलाने आते हैं। रिपीटेशन हमारे में नहीं है, ये माया में होता है। हम नित्य नए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को डिक्लेयर किया है, हे अर्जुन, तुम और मैं नित्य नए रूप में आता हूँ। रिपीट नहीं करता। रिपीटेशन माया का धर्म है। माया में सेम बात रिपीट होती है, इसीलिए वो माया है। यहाँ नित्य नया, जैसे सूरज नित्य नया, हवा नित्य नई, ऐसे गुरु का साकार रूप नित्य नया। मैं रोज नए रूप में आता हूँ। मैं रिपीटेशन वाणी भी नहीं करता। वाणी भी हमारी रिपीटेड नहीं है, नित्य नई वाणी है। जैसे सूरज नित्य नया, ऐसे ही वाणी नित्य नई। तुम भी नित्य नया हमारे सामने आओ। नहीं तो अगर कहेगा ना कल आए थे, लास्ट ईयर आए थे, बोर हो जाएगा। नित्य नया, नई श्रद्धा, नया प्यार, नई बात, नया उमंग, नया उत्साह, हर बार नया। मैं देखती हूँ एक छोटे से बच्चे को नए कपड़े पहनाओ, नया जूता, बार बार देखता है मेरी नई फ्रॉक, मेरा नया कपड़ा, मेरा नया। नएपन में बड़ी मौज है। पुराने में मम्मी क्या पुराना दे दिया मुझे, नहीं। नयापन। गुरु आता है नित्य नई तुम्हारी जीवन बनाने। जो तुम कल थे वो आज नहीं हो, जो आज हो वो कल नहीं होगे। अगर कहते हो रिपीटेड और सेम, इसका मतलब तुम मन से बने हो, मन की बात करते हो। हम मन की बात सुनते ही नहीं है, करना तो बहुत दूर है, हम सुनते भी नहीं। गुरु की बात सुनो। दादा ने कहा नित्य नया, मैं नित्य नए रूप में आता हूँ। उसको नित्य नयापन अंदर में रखो, वो ताजगी, वो फ्रेशनेस। जैसे नहीं हम लोग फल तोड़ के खाएं पेड़ से, तो दादा की वाणी को कैच करके जीवन में लगाओ। ये पढ़ना वढ़ना तो बुद्धि का काम है, बुद्धि जाके करती है। कैच करो, जब दादा सामने बोलते हैं तो वाणी को कैच करके अपने जीवन में लगाओ। तुम्हारी कैचिंग पावर इंक्रीज होनी चाहिए। मैंने पकड़ ली दादा की बात को। ये नहीं कि लिखी हुई दादा की डायरी दे दो, वो दे दो, सीडी सुनी, नहीं। हमने दादा के गुरुमुख से कैच किया। गुरुमुख नाम जपे एक बार। एक बारी तुम गुरु के मुख से नाम जपो, नित्य नई वाणी होगी। तभी तो हमारे सब बच्चे पूछते हैं कल क्या चला, माना कल जरूर नया चला होगा, तभी ना वो बच्चे पूछते हैं कि क्या चला मम्मी, नहीं। तो ये देखो नित्य नया भाव, नित्य नई बात। रिपीटेड हमारे पास नहीं है। रिपीटेशन राधा स्वामी, वो राधा राधा कहो, राधा कृष्ण कहो, राधा स्वामी कहो, ये रिपीटेशन है। बाकी हमारे पास नहीं है रिपीटेशन। राधा राम, राधा कृष्ण नहीं। हम आत्मा ब्रह्म भी आपको बताते हैं तो ये ओरिजिनल फॉर्म की बात है, प्रकृति का शुरुआत है, अगम अगोचर है। तो वो भी रिपीटेड नहीं होता, नित्य नया होता है। ध्यान से देखो, वाणी नित्य नहीं है। और हरिओम भगवान जी। हाँ, गुरु के शुक्राने भगवान। शाम में भगवान जी गुरु बोले कि जो पुरुषार्थ करेगा भगवान मिल जाएगा। भगवान जी पुरुषार्थ के बारे में गुरु थोड़ा और कृपा करे। गुरु पुरुषार्थ हमारे जीवन में सिर्फ एक जिज्ञासा है, प्रभु पाने की जिज्ञासा। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। दुनिया में अनेक पदार्थ है, किसी का मन कहाँ लगा, किसी का कहाँ, किसी का कहाँ, तो उसके पीछे पीछे भागते। धन दौलत, माया, संबंधी, नाम नहीं, कामनी, कंचन, कीर्ति, उसके पीछे दौड़ते। और हम लोग क्या अंदर में आता है कि अगर हमारे को भगवान चाहिए तो एक जिज्ञासा रखते हैं, भगवान तुम चाहिए, बस।
ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर मुझे कहीं मंजिल पर पहुंचना है, नेचुरली मैं खोजना करके यूं करके जाऊंगा, कितनी भी तकलीफ होगी तभी भी जाऊंगा। बच्चों को देखती हूँ कितना भी तकलीफ है तो भी पढ़ते हैं, सीए पढ़ूंगा, डॉक्टरी पढ़ूंगा, पढ़ते हैं ना, रात दिन एक करके उनका एम होता है। ऐसे ही हमारा प्रभु को पाना एम है, तो हम अंदर में उत्तम जिज्ञासा रखते हैं, लगन में अगन रखते हैं, तो सिर्फ अगन रखते हैं, बस अगन चलते चलते हमको परमात्मा खुद मिल गया। वो खुदा खुद आके मिलता है, हमको जाके मिलना नहीं पड़ता है, हम खुद मिलते। ये पुरुषार्थ है। पर तुम पुरुषार्थ करते करते रास्ते में उधर ध्यान हो गया, उधर ध्यान हो गया, उधर ध्यान हो गया, तो ये पुरुषार्थ नहीं है। आज धन की तरफ मन है, कल उधर मन है, कल उधर मन है, कल उधर, भटक जाएगा। एम एक रखा, मुझे प्रभु पाना है, मनुष्य चोला मिला है हमको प्रभु पाने के लिए। गुरु ने भी ये बात जताई, से अंदर में छिप के ये बात रखनी है, सबसे छिपा के। जैसे मैं आपको हर बार मिसाल देती हूँ, गनका ने रखा, उसने रखा, द्रौपदी ने ध्यान किया, और ये जो कौन थी, शबरी थी, सबने रखा। कोई दुनिया को ढंडोरा पीटने थोड़ी ना गई, जहां भी बैठी, भले बाल बच्चे ग्रस्त क्या भी है, पर एम भगवान है। मैं सबको, ये जो लेडीज मेरे साथ आती जाती रहती है, तो मैं इनको ऑब्जर्व करती हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं, पर मैं इनको देखती हूँ कि इनका ध्यान ग्रस्त में बहुत है। हमारा एम है भगवान, हम रहते हैं ग्रस्त में भले, पर हमारा एम प्रभु पाना है। मैंने इन सबको होशियार किया, मैंने कहा तुम लोग ग्रस्त में बहुत ध्यान देते हो, पर हमारा एम होना चाहिए भगवान। भले हमारे पोते डोते सब आगे पीछे फिरे, कोई बात नहीं, हम इनको हटा के नहीं परमात्मा को पा सकते। हम इनके सब के बीच में बैठ के, सगलते मद सगलते उदास, हम इन्हीं के बीच में बैठे हैं, पर हमारा एम भगवान है। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा घर में ही रहता है, हॉस्टल नहीं भी जाता, तो भी अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता घर में रहता है, तो अंदर में एम रखता है कि मुझे भगवान पाना है, मुझे पढ़ाई करना। थोड़ी देर बात करेगा, दौड़ जाएगा पढ़ाई में, फिर ऐसा करेगा, फिर चला जाएगा पढ़ाई में। एम उसका भगवान है। आप लोग एम भूल जाते हैं। भले गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में आते ही गृहस्थ जहां पोता देखा उसकी तरफ, हाँ बेटा ऐसे, अरे अपना एम संभालो। बुलाया है तुमने गुरु को और ज्ञान सुनने के लिए, पर तुम्हारा ध्यान ग्रस्त में है। ग्रस्त में ज्ञानी बनो। ग्रस्त में ये नहीं कि दलदल में फंस जाओ, ज्ञानी बनो। हम ये अलर्टनेस हम रखते हैं ग्रस्त में, मैं क्या लेने को आया। गुरु नानक साहब ने बहुत छोटी छोटी बातें बोलती हूँ, कह वखर को लेन तो आया, तुम किसको लेने के लिए आए थे। राम नाम संतन घर पाया, संतों के घर में बैठे हो, तुम्हें राम नाम लेने के लिए आए हो। अपना एम याद करो कि एकदम तुम्हारा ध्यान भटक जाता, अरे पोता है, अरे पोती आई है, तेरा की। तुम अपने एम को पूरा करो। गृहस्थ आश्रम में बैठे हो, हमारा तो ध्यान ही रहता था कब 4 बजेगा दादा के पास सत्संग में जाएंगे, कब सवेरे का 7-8 बजेगा सत्संग में जाएंगे। पूरा घंटा, भले 8 बजे 9 बजे हमको जाना है। रात को सोते सोते भी एम लेके सोते थे कि सवेरे जल्दी उठना है, तैयार होके सत्संग में जाना है। आज गाड़ी पकड़नी, आज ट्रेन पकड़नी, आज इधर जाना है, आज इधर। हमारा एम ही था पूरा दादा की तरफ ध्यान। उठना बैठना खाना पीना सब उधर। भले हम घर में रहते थे तो क्या हुआ, घर रहना कोई मुश्किल बात थोड़ी नहीं, गृहस्थ में रहो, पर हमको पाना भगवान को है। सबके मध्य में, बीच में, और सबसे उदास। हमारा इनसे किसी से वास्ता नहीं, हमारा वास्ता अपने गुरु से। आपके साथ बैठे, पर एम हमारा भगवान है, एम हमारा ज्ञान है, एम हमारा जैसे हम चलते जाते, एम हमारा सबको मदद करें, उठाएं। जैसे दादा ने बोला, एक एक को ये ज्ञान दो, अंदर में जागृता दो। एम हमारा ये है। एम थोड़ी ना हम फलाने को जानते, उसको जानते। कल वो एक आया, बोला मेरी निशा बीबी तुम्हारे पास आती है, वाइफ। मैंने कहा मैं तो किसी निशा को नहीं जानती, एक रात होती है निशा, उसको जानती हूँ, अंधकार को। बाकी तो नाम रूप से हमारा ध्यान ही नहीं है।
तुम सब याद रखता है नाम रूप, हम नहीं याद रखते। हमारा प्यार की एक ही बात है भगवान। इसी भगवान की वजह से ही हमारा सत्संग फेमस है भगवान, और थोड़ी ना कुछ है। जब भगवान है तो हम किसी के नाम रूप को क्यों याद करें। कोई मुझसे कहता भी है फलाने फलानी को बोले आने के लिए, मैंने कहा नहीं, शांत करो, जिसको भगवान को पहुंचाना होगा खुद ही पहुंचाएगा, हमारा काम नहीं है ये। पेड़ के नीचे जिसको चाहिए ठंडी हवा खाने के लिए आ जाएंगे। आज हम सब बैठे हैं ना भगवान के पास, क्या कमी है। आप जो पूछो, जो बात करो, सब मिलेंगे। इतने तो मिलाप कभी किसी का नहीं होता, रोजाना और दिन में 2 बार। खाना पीना तो जैसे दिखाने के मात्र है, बाकी तो हम सब मिले ही पड़े हैं। यहाँ से उठते हैं, फिर शाम को आने का तैयारी रहती है कि शाम को मिले। तो बैठे क्या है, देखने में आता है हम सब बैठे अपनी जगह, खाना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। कोई मकसद नहीं है हमारा। हमारा एम है सिर्फ प्रभु पाना, भगवान के लिए आए हैं और कोई मकसद नहीं है ऐसा कि नहीं। हाँ, होशियार बनो, बाकी और किसी से वास्ता नहीं। ग्रस्त में ज्ञानी बनो, ज्ञानी का ग्रस्त है, ये भगवान का घर है, ये भगवान के बच्चे हैं। तुम अभी तक ध्यान, मैंने कहा मेरे सामने ही ये लोग ऐसा करते हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे। हम लोग कभी नहीं ध्यान देते, बच्चे अपने से खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, उनको कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है, तुम ही उनके ऊपर मरते हो। मिनटों में तुम्हारा ज्ञान पकड़ा जाता है, जरूर पीछे करते होंगे, तभी तो आदत पड़ी है, आदत के मुताबिक करते हैं। सब जने ग्रस्त में 5 रहे, 4 रहे, 2 रहे, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। स्कूल में आते हैं सब बच्चे अपनी पढ़ाई से, मास्टर की तरफ ध्यान, पढ़ाई की तरफ ध्यान। यहाँ भी आप आते हैं सीधे वाणी की तरफ ध्यान, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं, चाहे कितना भी कोई सगा संबंध हो। अपना ध्यान भटकाओ नहीं। तुम्हारा अगर ध्यान भटक गया तो अज्ञानी हो। ज्ञानी अज्ञानी में यही फर्क होता है, अज्ञानी का ध्यान भटकता है। मक्खी का सुबह यहाँ बैठी, वहां बैठी, वहां बैठी, वहां बैठी। ज्ञानी का ध्यान एक ही अपने परमात्मा में रहता है, ज्योत से मिला हुआ। भगवान तुम ही है, तू ही है, तेरा ही नाम है, तेरा ही रूप है, तू ही है सब जगह। वो सिर्फ अपने ही ध्यान में मस्त रहते हैं तो ज्ञानी है। बाकी हमारा ध्यान भटकता है तो हम कैसे ज्ञानी हो सकते। तो ग्रस्त में रहकर आप अपने ध्यान को भटकाओ नहीं। हजारों काम होंगे, शादियां होंगी, बर्थडे होंगे, पार्टी होंगे, सब कुछ होंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। आपको इनविटेशन मिले, मन होए तो जाओ, मन होए तो न जाओ, जरूरी नहीं है। माया के हथकंडों में बैठकर तुमको जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है कि तुम जाओ। तुम तो कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, और भगवान क्या कहेगा कि सारा दिन माया में भटक रहे, कभी भगवान का ख्याल किया। भगवान क्या कहेगा। गुरु पूछेगा सवाल तो क्या जवाब देगा। यहाँ नहीं गया, वहां नहीं गया, कोई बहाना गुरु नहीं सुनता है। हमारी माता कभी किसी का बहाना नहीं सुनती थी, कहती पहले आओ, आते आते तुमको ज्ञान न लगे तो बताना। कोई नहीं बताया, सिर्फ दिल में आरज़ू रखो, पुरुषार्थ हमारा यही है, भगवान मुझे तुम चाहिए, परमात्मा चाहिए, और कहीं ध्यान नहीं। कितने लोग ये वस्तुएं, ये जेवर, ये कपड़े, ये खाना, ये बातें सब बताते, हम कहते थे सब हटाओ, सिर्फ एक भगवान चाहिए। वो मिला, ऐसे लगा जैसे भरपूरता आ गई। करके देखो, एक परमात्मा तुम्हारे जीवन से निकल जाए, तुम भटक जाएगा, और एक परमात्मा तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुमको संयम नियम खुद ब खुद आएगा। हम ये क्यों कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हमारे पास आती हैं, इनके अंदर भगवान डालो, इनके जेब में जैसे तुम बोलता है ना पैसा डालो, बाहर जाएंगे इनको जरूरत होगी, मोबाइल रखो, पर्स रखो, ये रखो। हम कहते हैं इनके अंदर भगवान डालो, ये सेफ जाएंगे जगत में। आपके बच्चों के अंदर भगवान का नाम नहीं है तो हम कहते हैं ये सेफ नहीं है, इनको कोई भी भगा के ले जाएगा। यही एक बात थी सीता में, रावण आया छल से पकड़ने, ये हम सब के जीवन में बात है। रावण ने कहा अगर मैं रावण बन के जाता हूं तो ये तो सीता कभी हमारे साथ नहीं आएगी। हाँ, सब जने पहचान जाएंगे।
रावण ने अपनी तस्वीर बदली, क्या अंदर में उसको